हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप ऊपर की जो आपको आपको मैं पहले की दो वीडियोस में दो सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित दो सिद्धांत आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर एक ये सिद्धांत है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये एक अलग सिद्धांत है, ठीक है ना, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अब मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित कैसा क्वेश्चन आ सकता है पर्टिकुलर। सबसे पहले तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भैया कि हड़प्पा सभ्यता से के उद्भव से संबंधित विभिन्न मतों को समझाइए, क्वेश्चन आता है। तो उन उसमें आपको विभिन्न मत जो हैं, जो तीनों मत जो हैं कि वो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो प्रमुख मत हैं ये, और स्वदेशी उत्पत्ति का, इन तीनों सिद्धांतों को आपको उसमें करना है, लेकिन छोटे छोटे करना है। अब जो तीनों सिद्धांत जो हैं ये पर्टिकुलर भी पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर 11 मार्कर में या 200 वर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत यदि 11 मार्कर में आता है कि तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाइए, या हड़प्पा सभ्यता का विकास स्वदेशी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों से हुआ है। तो इस प्रकार का यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे कि मैं आपको पिछले मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ दो सिद्धांतों में, कि सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रो लिखेंगे, जो आपको मैंने कॉमन इंट्रो लिखा है सबसे ऊपर, कि हड़प्पा सभ्यता का इंट्रो, कि हड़प्पा सभ्यता भारत की एक आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित एक प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित एक प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है। और जो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी। उसका क्षेत्रफल आप बता देंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप क्या कहते हैं, उसके जो उत्तरी स्थल हैं, दक्षिणी स्थल हैं, पूर्वी स्थल हैं, पश्चिमी स्थल को बता देंगे। आधा पेज आपका इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को रोमिला थापर, डीपी अग्रवाल, अमलान घोष जैसे विद्वानों ने प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। फिर आपको इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखिएगा पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप लिखना है इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। अभी मैं आपको क्या है, मैं आपको ये पढ़ा भी रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको आंसर राइटिंग भी बताता जाता हूँ कि कैसे आप करेंगे, कि आपकी फ्रेमिंग करता है। जब मैं आंसर राइटिंग क्लास लूँगा तो उसमें आपको और अच्छे से मैं आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग कराऊंगा कि और अच्छे से आप क्या करेंगे। उसमें आपको फॉर्मेटिंग बाकायदा बना के दूंगा, भाई इस तरीके से आप करेंगे, फॉर्मेट बना के दूंगा। अभी मैं आपको जो मौखिक ओरली आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट कैसे करना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया। फिर आप इस सिद्धांत के आप पॉइंट लिखेंगे। इस सिद्धांत के तहत विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को पश्चिमोत्तर में विकसित ताम्रपाषाणकालीन स्वदेशी ग्रामीण बस्तियों से बतलाया है, ठीक है ना। इस मत की पुष्टि हेतु उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर ग्राम से अर्ध शहर और अर्ध शहर से शहर में बदलने वाले स्थानीय पुरातात्विक स्तर विन्यास प्रस्तुत किए हैं, और इस बात से स्पष्ट आंकड़े दिखा रहे हैं कि शहरी हड़प्पा की संस्कृति स्थानीय ग्रामीण संस्कृति से विकसित हुई थी, ठीक है ना। फिर बनावली कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा या शहरी हड़प्पा के, और धौलावीरा से हड़प्पा पूर्व शहरी अवस्था और हड़प्पा बाद के पुरातात्विक अवशेष व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो इस मत को प्रभावी बनाते हैं या मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न विचारों में सर्वाधिक तार्किक विचार देशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतीत होता है, ठीक है ना। ये एक ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने कर लिया कि विकास स्वदेशी वस्तुओं से हुआ है। तो आपने ये लिख देंगे तो आपका इसमें लगभग 1.5 पेज आपका भर चुका होगा, 1.5 से ज़्यादा पेज आपका इसमें भर चुका होगा। ये आपको अभी जो छोटे छोटे लग रहे हैं, जब आप आयोग की कॉपी में लिखते हैं, आयोग की कॉपी के हिसाब से आप लिखने की कोशिश करेंगे। आप इतनी रफ रजिस्टर में अपने रजिस्टर में लिखते हैं तो आपको लगेगा ये तो 1 पेज है। जो आपका 1 पेज है, ये आयोग की कॉपी में 2 पेज बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। फिर लास्ट में आपको इसमें भी एक कंक्लूजन जोड़ देना है कि इस प्रकार हड़प्पा के सब सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न विचारों में सर्वाधिक तार्किक स्व विचार देशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतीत होता है, क्योंकि सर्वाधिक इसको मान्यता प्राप्त है। तो आपको देशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो, इस सिद्धांत को आपको मान्यता प्राप्त करनी है। फिर आपको लिख देना हालांकि इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु अभी और पुरातात्विक खोजों की आवश्यकता है, ठीक है ना। और कल जो आपको मैं कल क्या कहते हैं, कल जो आपको सुबह से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आंसर राइटिंग से संबंधित, तो उनकी आंसर राइटिंग आप दिन भर करेंगे। रात में उस आंसर राइटिंग की मॉडल वीडियो, जो मॉडल आंसर की वीडियो, वो रात में अपलोड की जाएगी। और जो इस ग्रुप में जो अभी तक पढ़ाया जा चुका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई जा रही है, सिंधु घाटी सभ्यता, और जो पठार अठार भौगोलिक मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ाई है, उन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चनों का आपको करना है। उसमें आपको मिनट भी दिए लिखे होंगे बकायदा कि इतने मिनट में आपको करना है, ठीक है ना। तो आप उन क्वेश्चनों को पहले याद करके, इन सब चीज़ों को याद करके उनको 29 मिनट में आप करने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं 200 वर्ड के क्वेश्चन में कितना
कर सकता हूँ कि 200 वर्ड के क्वेश्चन में एक्चुअली में मैं कितना लिख पा रहा हूँ, या इतने 8 मिनट में मैं 200 वर्ड के क्वेश्चन को कितना लिख पा रहा हूँ, 2 पेज को कितना लिख पा रहा हूँ। ठीक है ना। उस बात, यदि आप आधे घंटे में लिखने की कोशिश करते हैं, घर में आप घर से उत्तर लिख कर दे रहे हैं और आप आधे घंटे में उसको लिखते हो, तो आप कहेंगे यार मैं तो बहुत घुसा घुसा के अच्छा सजा के उसको लिख सकता हूँ, जबकि ये लिखने का सही तरीका नहीं है। लिखने का सही तरीका ये है कि आप उतने ही मिनट में, जो आयोग जब आप परीक्षा देते हैं, ठीक है ना, मेंस का पेपर देते हैं, तो कितना आपको समय लगता है, उतने मिनट में आप लिखने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग चीज़ है, और इसी से आपको सही पता चलेगा कि हम कितना लिख सकते हैं। और आज की वीडियो जो है वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 3 वीडियो अपलोड हम लोगों को करनी पड़ रही हैं, और आने वाली वीडियो है जो आपको सीधी एक वीडियो प्राप्त होगी, क्योंकि टेक्निकल इशू हो रहा था, पूरी एक बड़ी वीडियो बन रही थी इस वजह से। तो अगली वीडियो आपको पूरी एक वीडियो प्राप्त होगी, ठीक है ना। और आज की वीडियो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गई है, जिसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका आज के लिए, और फिर हम कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू।